अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको 9th क्लास के न्यू सिलेबस की बायोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ और मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा है और मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ। और चूँकि हमारा ताल्लुक़ की हमने पढ़ाई इस बायोलॉजी के बारे में होता है पूरे अपने 5 साल MBBS के कोर्स में, तो इसलिए मैं आपको बायोलॉजी ही पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। और आपको 9th क्लास की पूरी बायोलॉजी इस तरीके से कवर करवाऊँगी कि आपको निमोनिक्स बना के दूँगी ताकि आप चीज़ों को आसानी से मेमोराइज़ कर सकें। इसके अलावा आपको हर चीज़ पिक्चर से दिखाऊंगी, क्योंकि विजुअल मेमोरी जो होती है ना, वो ज़्यादा देर तक आपको रिटेन रहती है। एक बार आपको कोई चीज़ देख लो तो आप उसको काफ़ी देर तक ना अपने दिमाग में रिटेन रख पाते हो, आपको याद आ जाता है, अच्छा वो मैंने चीज़ ऐसे देखी थी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगी, ज़ीरो लेवल से बताऊंगी, क्योंकि 8 के बाद जब बच्चा 9th में आता है तो उसको बहुत मुश्किल पेश आती है, उसको समझ नहीं आ रही होती है कि बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, सेल क्या है, तो उसको छोटी छोटी बातें बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही होती। तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से ज़ीरो से लेकर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और एंड तक हम अपने बायोलॉजी का सफ़र जारी रखेंगे। और इसमें बस आपने क्या करना है कि आपने मेरे साथ ताउन करना है, आपने हर वीडियो इंशाल्लाह देखनी है और इंशाल्लाह आपका 100% क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। अच्छा चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, सेल क्या होता है? उन्होंने कहा है कि सबसे पहले इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि हैव यू एवर वंडर्ड विच टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स मेक अप ऑल लिविंग थिंग्स। क्या आपने कभी इस बात को पे आपको हैरानगी हुई है कि ऑल लिविंग थिंग्स, जो आपकी इनकी सारी ज़िंदा चीज़ें हैं, इनको छोटे छोटे इनकी क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते होंगे? जिस तरह की एक इमारत आप देखते हैं, एक पूरी की पूरी जो इमारत होती है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ईंटें हैं ना, ब्रिक्स। हाँ, पूरी की पूरी इमारत ईंटों से बनी हुई है, सारी ईंटें मुख्तलिफ तरीके से अरेंज हुई हैं। इसी तरीके से सारी की सारी आपके इर्द गिर्द लिविंग थिंग्स, जो पौधे हैं, जानवर हैं, आप ह्यूमन बींग्स हैं, एल्जी हैं, फंजाई हैं, ये सारे आप टर्म्स आगे जाके पढ़ेंगे क्या होती हैं, ठीक है। तो ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये भी सारे के सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। इन तमाम, जिस तरह एक इमारत का बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो ब्रिक होती है ना, ईंट होती है, इस तरह हमारा बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल, ठीक है। तो सेल्स क्या होते हैं? आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये वो स्ट्रक्चर है जो आपको माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, ठीक है। दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। और इन्होंने ज़िंदगी की बुनियाद बनाई हुई है, ज़िंदगी की बुनियाद इसी पे कायम है, ठीक है। जिस तरह एक इमारत की बुनियाद ईंट पे कायम होती है, इस तरह आपकी ज़िंदगी की बुनियाद सेल पे कायम हुई है, ठीक है। अब सेल्स क्या होते हैं? सेल्स आर द यूनिट्स दैट कैरी आउट ऑल द फंक्शंस नेसेसिटी फॉर लाइफ। ये वो यूनिट्स हैं जिन्होंने ऑल फंक्शंस, आपकी ज़िंदगी के वो तमाम काम नेसेसिटी फॉर लाइफ जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, वो करने हैं, ठीक है। आगे हम जाके पढ़ेंगे। आपकी बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। हम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप मेरी चैप्टर नंबर 1 की भी जाके वीडियोस देख सकते हैं, वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई हैं, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि साइटोलॉजी में जिस तरह के हमने पढ़ा था कि आपकी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है, तो हर सेल जो है ना वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं इस चैप्टर में हम ना फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल्स को देखेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। अनकवरिंग देयर इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, जो सेल का पेचीदा स्ट्रक्चर है ना, उसको हम अनकवर करेंगे, मतलब उसको आपको दिखाएंगे। एंड वाइटल रोल्स इन द लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग वर्ल्ड जो सेल की एक पूरी दुनिया है उसमें क्या क्या काम चल रहे हैं वो सारे आपको बताएंगे। अच्छा, आपने ना इमेजिन करना है सेल एक शहर की तरह है, एक बिजी सिटी है ना, एक बहुत बड़ा शहर, उसकी तरह। अब देखिए, आपको पता है एक शहर में पावर प्लांट्स होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इसी तरीके से सेल के अंदर भी अल्लाह ताला ने जो एक सेल का इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें भी अल्लाह ताला ने पावर प्लांट रखे हुए हैं जिनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये देखें, अगर मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँ, ये देखें। अभी हम सुपरफिशियल सा देखते हैं। ये एक सेल है, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल के अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो थे पावर हाउस ऑफ द सेल है। इन्होंने सेल के लिए बिजली पैदा करनी है। जिस तरह एक शहर के लिए पावर प्लांट जो होते हैं बिजली पैदा करते हैं ना, इस तरह सेल के लिए इन्होंने एनर्जी ATP पैदा करनी है। नंबर 2, जिस तरह एक पूरा सिटी आप देखते हैं उसमें वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज करने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए कुछ यूनिट्स होते हैं ना, जो वहाँ से कूड़ा करकट उठा के वहाँ कहीं और जगह पे डिस्पोज कर देते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने सेल के अंदर लाइसोसोम रखे हुए हैं। वो क्या करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट जो होती है ना, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। कहाँ पे लाइसोसोम नज़र आ रहे हैं आपको? यहाँ पे उन्होंने लाइसोसोम नहीं दिखाए हुए, लेकिन यहाँ पे सेल के अंदर छोटे छोटे, ये देखें, ये लाइसोसोम है पिंक कलर के, ये छोटे छोटे लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करते हैं। इसी तरीके से जिस तरह एक पूरे बड़े सिटी के अंदर सड़कें होती हैं, डिलीवरी सर्विसेज होती है, इसी तरीके से सेल के अंदर भी मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ अल्लाह ताला ने स्ट्रक्चर रखे हुए हैं। इस बिल्कुल सेल का एक स्ट्रक्चर ना एक बहुत बड़े बिजी शहर की तरह होता है, उन्होंने भी ये। और जिस तरह एक पूरे शहर को कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है ना, इसी तरीके से शहर, ये जो सेल है, सेल की दुनिया को भी एक गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है, जो कि उसका न्यूक्लियस होता है। ये सेल है, सेल के अंदर देखें, ये आपको नजर आ रहा है सेल का न्यूक्लियस है। इसने सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया तुमने ये करना है, लाइसोसोम तुमने ये करना है।
गोल्जी प्रोडक्ट तुमने ये करना है, वैक्यूल तुमने ये करना है, ठीक है। इसने सारी फंक्शन के बारे में पूरे सेल को गाइड करना होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें। हम वर्ड टू वर्ड में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं उनको ना अकेडमी में वो जाते हैं और उनको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाया जा रहा, तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती, बस सर आते हैं लेक्चर दे देते हैं, तो उन्हें भी ये पता लग रहा है तो बुक में क्या लिखा हुआ है, तो हम वर्ड टू वर्ड भी पढ़ेंगे। अच्छा, सेल जो है ना इज़ लाइक अ बिजी सिटी, एक बिजी सिटी की तरह मिसाल के तो वो कहता है जिस तरह एक शहर है, उस शहर में पावर प्लांट होते हैं, इसी तरीके से सेल के अंदर भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रक्चर्स हैं। जिस तरह एक शहर के अंदर रोड्स होते हैं और डिलीवरी सर्विसेज होती हैं, जिस तरह एक शहर के अंदर रोड्स होते हैं और डिलीवरी सर्विसेज होती है ना, इसी तरीके से सेल की दुनिया में भी इसी तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से जिस तरह एक बिजी सिटी में वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स होते हैं जिन्होंने वेस्ट मटेरियल को ठिकाने लगाना होता है, इसी तरह सेल के अंदर भी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए, सेल से निकालने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए स्ट्रक्चर हैं। इसी तरीके से जिस तरह एक सिटी की गवर्नमेंट होती है, इसी तरह सेल के अंदर भी न्यूक्लियस है। वो न्यूक्लियस क्या करता है, वो सारी की सारी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, हुक्म देता है कि तुमने ये करना है, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी प्लस तुमने ये करना है। बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन, न्यूक्लियस इंस्ट्रक्शन देता है फॉर एवरी फंक्शन ऑफ द सेल। सेल के हर काम के लिए, हर काम की इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के पास मौजूद होती है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसा कि हम पहले पढ़े थे सेल के, हमने सेल को कंपेयर किया एक बहुत बड़े बिजी सिटी से, ठीक है। अब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ, इसमें ना ये एनिमल सेल दिखाया हुआ है। ये जो एनिमल सेल होता है ना, ये ऐसा होता है। अब सेल में क्या क्या होता है आपको नज़र आ रहा है। सेल के अंदर दरमियान में देखिए न्यूक्लियस है, ये देखिए न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अलावा ये बाकी सेल के अंदर जो होती है ना स्ट्रक्चर्स, इनको कहते हैं ऑर्गेनेलीज। ये सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं। इस तरह ना सेल का स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल का। अच्छा, अब हम ना इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी हर ऑर्गेनेली को इस चैप्टर में हमने डिटेल से पढ़ना है। इसमें हम पहले सेल के बारे में स्टार्ट करते हैं। सेल होता क्या है, ये देखिए। सेल जो है ना, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी का बेसिक यूनिट है। इसकी हमारी पूरी बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। सारे प्लांट्स जो हैं सेल से मिलकर बने हुए हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपको नजर आ रहा है ना, वो सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। वो कहता है जस्ट एज ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउस, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जैसे घर है, घर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है क्या होता है, उसकी ब्रिक्स होती है ना, इसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल्स है। मतलब हम कैसे बने हैं, हमारी सारी बॉडी सेल सेल सेल, सारे सेल्स आपस में जुड़ के उन्होंने हमारी बॉडी को बना दिया है। अब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, लाइक ब्रेन के अंदर और तरह के सेल्स होंगे, इम्यून सिस्टम के अंदर और तरह के सेल्स होंगे, हमारे जो पट्टे हैं मसल्स हैं उनके अंदर और तरह के सेल्स हैं, उनको मसल सेल कहते हैं। हार्ट के अंदर हार्ट सेल हैं, किडनी के अंदर किडनी सेल हैं, लीवर के अंदर लीवर सेल हैं, लेकिन हैं सारे सेल्स ही। पूरी बॉडी बनी सेल से हुई है, ठीक है। इंक्लूडिंग वो कहते हैं प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स को भी, मतलब वो भी तो प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो भी सेल से मिलके बने हुए हैं। एनिमल्स सारे, ह्यूमन सारे सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग थिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, इवन एक छोटा सा जो बैक्टीरिया जो आपको आपकी नेक डाई से नज़र नहीं आता, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, वो भी सेल से मिलके बना है। टू द लार्जेस्ट व्हेल, जो इतनी बड़ी व्हेल होती है जो समंदर में रहती है, वो भी सेल से मिलकर बनी होती है। तो हर चीज़, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना हुआ है। छोटा सा बैक्टीरिया, बड़ी सी वेल, हर चीज़, ठीक है। मोस्ट ऑफ द, वो कहता है कि ये जो ज़्यादातर सेल्स होते हैं ना वो छोटे ही होते हैं। सेल के साइज़ के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है। एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, जब वो इतने छोटे हैं तो आप उनको अपनी इस नेक्ड आई से नहीं, ये जो आपकी अपनी आंखें जो हैं इनसे नहीं देख सकते, ठीक है। डिस्पाइट देयर साइज़, वो कहते हैं बावजूद ये कि इनका साइज़ बहुत छोटा है, सेल्स आर वेरी कम्प्लेक्स, लेकिन सेल्स बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। आप उस छोटे से सेल का फंक्शन देख लो, वो क्या फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, हर फंक्शन उसने परफॉर्म करना है। उस छोटे से सेल के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी ऑर्गेनेलीज डाली हुई हैं, वो ऑर्गेनेलीज के फंक्शन देखो। आप इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, एक छोटे से सेल के अंदर एक छोटी सी ऑर्गेनेली, उसके कितने फंक्शंस हैं। छोटे से सेल के अंदर छोटा सा प्लाज्मा रेटिकुलम, उसके कितने फंक्शंस हैं, ठीक है। तो बावजूद ये कि सेल, मान लिया कि सेल का साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन सेल बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड कैरी आउट ऑल द एसेंशियल फंक्शंस, वो तमाम ज़रूरी फंक्शन जो टू कीप द लिविंग थिंग्स अलाइव, जो जिंदा चीज़ों को, लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए और फंक्शनिंग काम करते रहने के लिए ज़रूरी होने चाहिए, वो सारे सेल्स ने फंक्शन परफॉर्म करने हैं, ठीक हो गया। अब ये देखें, वो कह रहा है कि अलबत्ता कुछ सेल्स इतने बड़े भी होते हैं, टू बी सीन विद द नेक्ड आई, आप उन्हें अपनी इस नेक्ड आई से देख सकते हो। नेक्ड आई से मुराद है कि जो आपकी आंखें हैं, मतलब बगैर माइक्रोस्कोप के, ठीक है ना। जैसा कि एक्स सेल ऑफ द ऑस्ट्रिच, ये जो शुतुरमुर्ग होता है उसके जो एक्स सेल होते हैं ना, आप उनको अपनी नेक्ड आई से देख सकते हो। जैसा कि मैं अगर आपको दिखा पाऊँ यहाँ पे नेक्ड आई, ये जो शुतुरमुर्ग होता है इसके जो सेल्स होते हैं ऑस्ट्रिच के, वो ऐसे होते हैं, ये देखें, ठीक है। तो आप इनको अपनी नेक्ड आई से आराम से देख सकते हो। इसी तरीके से आगे वो कह रहा है कि अ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्जी, एक ग्रीन एल्जी है। एल्जी आप आगे, ये जो पाइप्स वगैरह में नहीं लगी होती ग्रीन कलर की, वो एल्जी होती है, ठीक है। तो वो ग्रीन एल्जी जो है यूनिसेलुलर, जो एक यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेल मतलब सेल, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल है उसमें। अच्छा, अब दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं, एक मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है।
ये जो यूनिसेलुलर होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल पे मुश्तमिल है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो मल्टी मीन्स मैनी सेल पे मुश्तमिल है, जैसा कि आपकी अपनी बॉडी। अच्छा, जिस तरह मल्टी सेलुलर में मल्टी मीन्स मैनी, आप बहुत से सेल्स, आपकी पूरी बॉडी बहुत से सेल से मिलकर बनी हुई है। लेकिन ये जो एलजी होती है ना, ये यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है। लेकिन वो कह रहा है कि वो जो यूनिसेलुलर एलजी है ना, हत्ता कि वो एक सेल पे मुश्तमिल है, लेकिन आप उसको फिर भी अपनी नेक्ड आई से देख सकते हो। उस एलजी का नाम है एसिटाबुलारिया। ये ना आपका एमसीक्यू में आ सकता है, तो इसको आपने अच्छे से देखना है। एंड यूनिसेलुलर जाइंट अमीबा, इसी तरीके से एक अमीबा होता है, बहुत बड़ा है, लेकिन है वो यूनिसेलुलर, सिंगल सेल पे मुश्तमिल है। उसको भी जिस तरह के आप ये देख सकते हैं, इस तरह का अमीबा होता है, ठीक है। ये जो है वैक्टीज़ी जो वेबसाइट है, उन्होंने अमीबा की बहुत अच्छी डायग्राम दिखाई हुई है। तो ये अमीबा ये पूरा एक ही सेल में मुश्तमिल है। हमारी बॉडी ऐसी नहीं है, हमारी बॉडी में तो लाखों सेल्स हैं ना, बिलियंस ट्रिलियंस वो सेल्स हैं, लेकिन ये अमीबा की बॉडी एक ही सेल में मुश्तमिल है, लेकिन इतना बड़ा है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है, अपनी नेक्ड आई से देख सकते हो इस जॉइंट अमीबा को। तो वो कह रहा है कि कुछ सेल्स हैं जिनको अपनी नेक्ड आई से देख सकते हो, जैसा कि ऑस्ट्रिच के एग्स, जैसा कि एक ग्रीन एलजी एसिटाबुलारिया, जैसा कि एक जॉइंट अमीबा, इनको आप अपने नेक्ड आई से देख लेते हो। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। अच्छा, वो कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय सेल को। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल को डिस्कवर किसने किया। सबसे पहले एक ना जो बेसिक स्ट्रक्चर था ना सेल का, वो डिस्कवर किया था एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने 1665 में इसके स्ट्रक्चर को, सेल को डिस्कवर किया था। सबसे पहले उसने सेल के बारे में बताया था। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो रॉबर्ट हुक था ना, उसकी सिंपल माइक्रोस्कोप थी, इतनी कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप नहीं थी जितनी आजकल आ चुकी है ना। उसकी सादा सी माइक्रोस्कोप थी। उसने उसमें एग्जामिन किया, क्या एग्जामिन किया उसने, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उसने दरख्त जो है ना, उसकी जो छाल है ना, उसका एक पतला सा छिलका लिया दरख्त की छाल का। एक आप दरख्त इमेजिन करें, उसकी जो छाल होती है ना बाहर, उसका ना ब्राउन सा छिलका होता है, उसको उसने लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे देखना शुरू कर दिया अपनी जो उसने बनाई थी। ठीक, तो उसने माइक्रोस्कोप के नीचे क्या देखा, उसने देखा टाइनी छोटे से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे से एक्स ना बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे ऐसे। तो उसने उन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को सेल का नाम दे दिया। जैसा कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था, ये उसने देखा था। ये छोटा सा उसने दरख्त की छाल का टुकड़ा लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उसे ऐसे नजर आए छोटे छोटे कंपार्टमेंट। नहीं देखे आपको नजर आ रहा है, ये छोटे छोटे से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। तो उसने हर एक बॉक्स को कह दिया ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, बस उसने उसको सेल का नाम ही दिया। और वो ही कुड नॉट स्टडी द डिटेल्स ऑफ द इंटरनल डिटेल, वो डिटेल को ना स्टडी कर सका ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एक जो सेल था ना, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके डिटेल के बारे में उसको कुछ पता नहीं चला। सिर्फ उसने बस कंपार्टमेंट छोटे छोटे देखे, छोटे छोटे बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर देखे, उनको कह दिया ये सेल्स हैं। ठीक हो गया। अब क्योंकि उसकी माइक्रोस्कोप इतनी एडवांस नहीं थी, फिर क्या हुआ, 19वीं सदी आई, द क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इंप्रूव्ड। आहिस्ता आहिस्ता माइक्रोस्कोप की क्वालिटी बेहतर होती गई। फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट ने सेल के अंदर भी देखना शुरू कर दिया। 1831 में, अभी आपने ईयर का नाम भी याद रखना है और साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया था, सेल को डिस्कवर किया था। 1831 में क्या हुआ, वाइल स्टडिंग प्लांट सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप नीचे प्लांट सेल को ऑब्जर्व करा था एक साइंटिस्ट। उसका साइंटिस्ट का नाम था, वो स्कॉट का रहने वाला था, स्कॉटलैंड का, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। वो रॉबर्ट हुक है, ये रॉबर्ट ब्राउन है, ये बात आपने याद रखनी है। दोनों रॉबर्ट है, लेकिन वो हुक है, ये ब्राउन है, ठीक है। इस ब्राउन ने क्या किया, ऑब्जर्व द न्यूक्लियस, इसने सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखा। अब न्यूक्लियस क्या होता है, ये देखिए आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला जो है ना, ये सारा न्यूक्लियस है। उससे सिर्फ सेल के अंदर न्यूक्लियस नजर आया रॉबर्ट ब्राउन को, ठीक है। आफ्टर दैट मैनी ऑर्गेनेलिज वर डिस्कवर्ड इन कमिंग ईयर्स। उसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने कहा सेल के अंदर और भी चीज़ें होती होंगी, तो उन्होंने मुख्तलिफ जो सेल के अंदर दूसरी ऑर्गेनेलिज है ना, उनको भी दरियाफ्त करना शुरू कर दिया इन कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में। वो कहता है फॉलोइंग पैराग्राफ में ना, वो जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स है ना, उन स्ट्रक्चर्स की डिटेल पढ़ेंगे, उनका क्या फंक्शन है, उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो दिखने में कैसे हैं, करते क्या हैं, सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमने ये साइड बॉक्स भी पढ़ लेते हैं। आपने कोई साइड बॉक्स स्किप नहीं करना, क्योंकि बोर्ड वाले कहीं से भी कुछ भी बना के दे देते हैं, ठीक है। हमने कुछ भी आता, बोर्ड का सारा पेपर बोर्ड बुक में से ही है, लेकिन वो साइड बॉक्स में आ रहा होता है। तो स्टूडेंट कहते हैं पता नहीं कहाँ से आ गया, उन्होंने साइड बॉक्स पढ़े नहीं होते। तो आपने ये बात याद रखनी है, दो तरह के बेसिकली सेल्स होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, ये बड़े सादा सेल हैं। बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं ना, बैक्टीरिया ये ऐसे सेल्स होते हैं, इनके पास कोई सेल के अंदर ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या है, देखिए सेल है, इस सेल के अंदर आपको नजर आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के आपको मेम्ब्रेन भी नजर आ रही होगी इर्द गिर्द, ठीक है। इस तरीके से गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी एपरेटस के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन ना जिस तरह सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, आगे हम सेल की मेम्ब्रेन को पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उस तरह की ये मेम्ब्रेन होती है। तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है ऑर्गेनेली, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है।
लाइसोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। तो ये जो मेम्ब्रेन वाले, मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब है जिन ऐसे ऑर्गेनेलीज जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, वो ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो सादा सेल है, ठीक है, बैक्टीरिया का सेल जिस तरह हो गया। लेकिन यूकैरियोटिक सेल, हमारा सेल यूकैरियोटिक सेल है, इस सेल के अंदर हर चीज़ मौजूद है, सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगी, ठीक है। इन दोनों में ये फ़र्क है, समझ आ गया। जैसा कि मैं आपको अगर मैं स्ट्रक्चर भी दिखा सकूँ बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये देखें, ये प्रोकैरियोटिक सेल है ऊपर वाला और नीचे वाला यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में ना वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं है। देखें, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है। इसमें आपको नजर आ रहा है सिर्फ ये छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं, क्योंकि राइबोसोम्स जो होते हैं ना वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं। हम डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये आप आगे जाकर आपको समझ आ जाएगी डबल मेम्ब्रेन क्या, सिंगल मेम्ब्रेन क्या है। तो ये प्रोकैरियोटिक का सेल होता है ना, बैक्टीरिया का सेल होता है, बड़ा सादा सेल है, नज़र आ रहा है आपको देखने में। बाकी नमाज के बाद, अजान के बाद शुरू करते हैं।